नमस्कार दर्शकों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा में चल रहे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। नितिन गडकरी को बदनाम करने के पीछे संभावित कारण और षड्यंत्र क्या है। नितिन गडकरी, जो कि देश के प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं, अपनी ईमानदारी, विकास कार्यों और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके खिलाफ गलत प्रचार, दुष्प्रचार और आरोपों की बाढ़ भी देखने को मिली है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन वजहों से नितिन गडकरी को निशाना बनाया जा रहा है। क्या यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है? क्या किसी विशेष आर्थिक समूह को उनके कार्यों से नुकसान हो रहा है, या फिर कुछ छिपे हुए षड्यंत्रों के तहत उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? आज हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से कारक हैं, किस प्रकार की राजनीति है, मीडिया ट्रायल, अफवाहें और प्रतिस्पर्धी ताकतें नितिन गडकरी को क्या निशाना बना रही हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि ऐसी स्थिति में जनता की भूमिका क्या हो सकती है, किस प्रकार की जनता की दृष्टिकोण हो सकता है और कैसे तथ्यों पर आधारित सोच से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय राजनीति हमेशा से ही विवादों, षड्यंत्रों और शक्ति संघर्षों के बीच विकसित होती रही है। जितना बड़ा कोई नेता बनता है, उतना ही वह समर्थकों और विरोधियों के निशाने पर भी आ जाता है। नितिन गडकरी भारतीय राजनीति के उन चंद नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी पहचान न केवल सड़क परिवहन और अवसंरचना मंत्री के रूप में है, बल्कि एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर यानी परिणाम देने वाले मंत्री के रूप में भी है। उन्होंने देश भर में सड़क, एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क को बदलने का बहुत बड़ा काम किया है। यही वजह है कि आजकल उनके खिलाफ कुछ वर्गों द्वारा प्रचारित की जा रही बदनामी राजनीति का एक खास विषय बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि नितिन गडकरी को बदनाम करने की कोशिशें किन कारणों से हो रही हैं और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, और ऐसा करने से उन्हें क्या राजनीतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। गडकरी का राजनीतिक महत्व, सबसे पहले इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नितिन गडकरी का महत्व भारतीय राजनीति में यकायक क्यों बढ़ गया है। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनकी छवि काम करने वाले और एक ईमानदार मंत्री की रही है। महाराष्ट्र में वे भाजपा के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। इन्हीं कारणों से नितिन गडकरी न केवल विपक्ष की निगाहों में रहते हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी में भी कई नेताओं के लिए चुनौती का कारण बनते जा रहे हैं। बदनामी के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी को बदनाम करने की किए जाने की कोशिशों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, राजनैतिक महत्वाकांक्षा। उनकी बढ़ती लोकप्रियता उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए एक संभावित चेहरा मानती है आम जनता, और संघ के वे सबसे प्रिय नेताओं में से एक हैं, जिसके कारण अन्य नेताओं को अपने पद पर बने रहने में खतरा महसूस हो रहा है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश होता है। इससे जुड़े कारपोरेट, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार और उनकी लॉबी उनके फैसलों से असहज या कुछ हद तक नाराज हो सकते हैं। नंबर तीसरे पर आता है क्षेत्रीय राजनीति। महाराष्ट्र में गडकरी का दबदबा भाजपा और संघ परिवार दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा मजबूत है।
ऐसे में अन्य क्षेत्रीय नेता उनकी छवि को कमज़ोर करना चाहते हैं। नंबर 4, मीडिया नैरेटिव। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया राजनीति में विरोधी अक्सर अफवाहें और नकारात्मक प्रचार का माध्यम बनता है। अपने इसी नकारात्मक माध्यम के कारण से मेन स्ट्रीम मीडिया नितिन गडकरी की लोकप्रियता को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा है। नितिन गडकरी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, बदनाम करने की जो योजना चल रही है, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, अब हम उस विषय पर आपको बताते हैं। पहला है नंबर 1, विपक्षी दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव या अन्य विपक्षी दलों के पास स्वाभाविक कारण है कि वे भाजपा के किसी भी लोकप्रिय चेहरे को कमजोर करें। गडकरी का विकासवादी चेहरा भाजपा को विपक्ष पर भारी पड़ सकता है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी विरोधी नीतियां या भाजपा के अंदर चल रहा संग्राम, जो त्रिशूल का संग्राम है, वही गुटबाजी अब भाजपा के अंदर भी हो रही है। जैसे हर बड़ी पार्टी में गुटबाजी होती है, वहीं भाजपा में भी गुटबाजी चल रही है। भाजपा इस गुटबाजी से अछूती नहीं है। कुछ नेता जिन्हें लगता हो कि गडकरी की लोकप्रियता उनकी महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ सकती है, वे उनके खिलाफ नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा पक्ष जो आता है वह है कारपोरेट व ठेकेदार लॉबी। सड़क के निर्माण के क्षेत्र में कई कड़े नियम, पारदर्शिता और ठेका प्रक्रिया में सख्ती लागू की है नितिन गडकरी ने, जिसके कारण भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है, जो कारपोरेट या ठेकेदार लॉबी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ गया है। नुकसान से बचने के लिए कारपोरेट व ठेकेदार लॉबी नितिन गडकरी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए प्रयास कर रही है। नंबर 4 है मीडिया। मीडिया का एक वर्ग हमेशा राजनीति में ट्रेंड सेटिंग का काम करता है। विपक्ष या किसी लॉबी के प्रभाव में आकर मीडिया अभियान चलाने से किसी भी नेता की छवि को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन नितिन गडकरी के मामले में मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्हें नितिन गडकरी को बदनाम करने से किस किस को क्या क्या लाभ राजनीतिक हो सकते हैं। तो पहला लाभ है राजनीतिक लाभ। जो नेता या दल गडकरी की छवि खराब करेंगे, वे अपने लिए नेतृत्व और भूमिकाओं को सुरक्षित कर रहे हैं अपने लिए। दूसरा कारण है आर्थिक। जिन कंपनियों को गडकरी की नीतियों से नुकसान हो रहा है, वे उनके हटने से पुराने ढर्रे पर काम कर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, विकल्प भाजपा बनाना। क्या विकल्प बनेगा? भाजपा जैसे बड़े दल में यदि नरेंद्र मोदी के बाद किसी को चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना हो और गडकरी की छवि मजबूत हो, तो विरोधी उनके विकल्प को सामने लाने के लिए उन्हें कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भाजपा के अंदर इस समय गुटबाजी के कारण संग्राम चल रहा है। नंबर 4, सार्वजनिक इस समर्थन पर चोट। जब जनता किसी नेता को ईमानदार मानती है, तो नकारात्मक अभियान से उस धारणा को बिगाड़ा जा सकता है। षड्यंत्रों का इतिहास और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति में इससे पहले भी कई नेताओं को गलत आरोपों या प्रचारों के जरिए बदनाम करने की कोशिश की गई है। जैसे नंबर 1, इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद हटाने के लिए व्यापक स्तर पर विपक्षी प्रचार अभियान चलाया गया था। 1974 के बाद जेपी आंदोलन उसी का एक पार्ट था, जिसके कारण 1977 में कांग्रेस की सरकार हटी, इंदिरा गांधी की सरकार हटी और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसके मुखिया
उस तत्कालीन प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट जो षड्यंत्र हो सकता है, नरेंद्र मोदी को भी 2002 के गुजरात दंगों के बाद वर्षों तक बदनाम किया गया था। नंबर तीसरे पर आते हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी शुरुआती दौर में ईमानदार की छवि बनाई, अपनी ईमानदारी की छवि बनाई, लेकिन धीरे धीरे आरोपों और प्रचार युद्ध के अरविंद केजरीवाल शिकार हुए और उनको दिल्ली की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो अब गडकरी भी इसी क्रम में नकारात्मक प्रचार में साजिशों के खेल में फंसते जा रहे हैं। गडकरी की अपनी क्या स्थिति है? गडकरी अक्सर यह कहते नजर आते हैं कि वे राजनीति का साधन सत्ता नहीं बल्कि समाज सेवा मानते हैं। उनकी यह छवि उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। जब वे खुले मंच पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं या अपनी नीतियां स्पष्ट करते हैं तो स्वाभाविक है कि इससे कई लोगों के हित नकारात्मक रूप से प्रभावित होते होंगे, जो उन्हें उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। नितिन गडकरी को बदनाम करने की कोशिशें भारतीय राजनीति के शक्ति संघर्ष, आर्थिक हित और आंतरिक गुटबाजी का परिणाम कही जा सकती है। वे एक सफल और लोकप्रिय नेता हैं, इसीलिए वे स्वाभाविक रूप से विरोधियों के निशाने पर आए हुए हैं। विपक्ष उन्हें भाजपा की ताकत कमज़ोर करने के लिए निशाना बना सकता है। नंबर 2, पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षी नेता उन्हें अपनी राह की रुकावट मान करके उनको बदनाम कर सकते हैं। नंबर 3, कारपोरेट और ठेकेदार लॉबी आर्थिक कारणों से उनके खिलाफ माहौल बना सकती है, लेकिन सच यह है कि जनता लंबे समय तक केवल नकारात्मक प्रचार से प्रभावित नहीं होती। यदि गडकरी अपनी कार्यक्षमता और छवि बनाए रखते हैं तो ये षड्यंत्र केवल अस्थायी ही सिद्ध होंगे। अब आते हैं भारतीय राजनीति में षड्यंत्र और बदनामी का खेल कैसे चलता है। भारतीय राजनीति में किसी भी सफल और लोकप्रिय नेता का विरोध होना लगभग स्वाभाविक है। जैसे जैसे किसी नेता की लोकप्रियता और उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, उनसे जुड़े आरोप, अफवाहें और विरोधी भी उसी तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। सड़क परिवहन और अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री नितिन गडकरी अपने मंत्रालय की दक्षता, नीतिगत साहस और नव आचारों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में उनकी छवि एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर की रही है, जो पार्टी और सरकार दोनों के शीर्ष नेतृत्व के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में नितिन गडकरी को लेकर बदनामी की सुर्खियां मीडिया, सोशल मीडिया और विरोधी राजनीतिक घेरों में अलग अलग तरीकों से देखी जा रही है। इन सब का विश्लेषण करने से पहले यह समझना जरूरी है कि गडकरी का वर्तमान राजनीतिक महत्व किन वजहों से इतना बड़ा हुआ है और क्यों उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। नितिन गडकरी का राजनीतिक सफ़र एवं छवि। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देश की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 11 वर्षों से सड़क परिवहन मंत्री के पद पर कार्यरत है। उनकी छवि ईमानदार, परिणाममुखी और कामकाज केंद्रित नेता की है। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, पुलों का निर्माण जैसी योजनाओं से उनका नाम जुड़ा हुआ है। संघ परिवार से उनका गहरा संबंध है और वे भाजपा के ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता और ऊंचाइयों की संभावनाएं कभी कभी दूसरे नेताओं के लिए राजनीति में असहजता का कारण बन जाती हैं। हालिया विवाद, इथेनॉल मिलाने का जो पेट्रोल में विवाद है, 20% मिलाने का विवाद, इसका भी मुख्य कारण हो सकता है। गडकरी द्वारा देश में एथेनॉल E20 यानी एथेनॉल 20 मिश्रण की नीति लागू किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं, मुख्यतः कांग्रेस ने आरोप लगाया कि
ये नीति उनके बेटे परिवार को व्यावसायिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पैसे देकर पेड अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करना था। कई वीडियो, मीम्स और नकारात्मक प्रचार अभियान वायरल हुए, जिसमें भाजपा ही नहीं कट्टर दक्षिणपंथी समर्थक भी शामिल थे। गडकरी ने खुद इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि मेरा दिमाग हर महीने 200 करोड़ रुपए कमाने का है। मैं कोई दलाल नहीं हूँ और ईमानदारी से कमाना जानता हूँ। परिवार को लाभ पहुँचाने का आरोप भी नितिन गडकरी पर लग रहा है। गडकरी के बेटे निखिल गडकरी को की इथेनॉल कंपनी CIAN एग्रो का 30 गुना फ़ायदा होना भी इस विवाद की एक वजह बन सकता है और बन गया है। विपक्ष और आलोचक मानते हैं कि गडकरी ने निजी हित साधने हेतु नीति बनाई, लेकिन हमको इस तथ्य में मजबूती नहीं दिखाई देती, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली भारत में लगभग 300 कंपनियां हैं, जिसमें से एक नितिन गडकरी की है। तो 299 कंपनी को हम छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये विवाद अनावश्यक रूप से खड़ा किया जा रहा है। NHAI और टोल टैक्स विवाद, उन पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को भारी कर्ज में डुबोने, टोल टैक्स में अत्यधिक वृद्धि और परियोजनाओं के ठेके पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए हैं। षड्यंत्रकारियों की पहचान एवं उनके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले षड्यंत्रकारियों में है विपक्षी दल। कांग्रेस, NCP, शिवसेना जैसे दलों के लिए गडकरी का उत्साही, निष्पक्ष और लोकप्रिय चेहरा भाजपा की ताकत है। उनके खिलाफ अभियान चलाने से विपक्ष लोकसभा और महाराष्ट्र जैसी विधानसभा चुनाव में भाजपा की छवि को कमजोर कर सकता है। निजी लाभ, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से जनता का विश्वास हिलाने की हमेशा से ही कोशिश की जाती रही है और गडकरी के केस में भी वही है। पार्टी की अंदरूनी विरोधी ताकतें। भारतीय जनता पार्टी स्वयं एक बहुत बड़ी पार्टी है। वो भाजपा तो इस बात का भी दावा करती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें गुटबाजी और शक्ति संघर्ष होना संभव है, निश्चित ही संभव है। गडकरी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, जिससे गुजरात लॉबी और अन्य समूहों को असहजता हो सकती है। ऐसे गुट चाहते हैं कि संभावित प्रतिस्पर्धी की छवि कमजोर की जाए, ताकि स्वयं या अपना गुट मजबूत हो सके। कारपोरेट व ठेकेदार लॉबी। गडकरी ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाया है, ठेके की प्रक्रिया में सुधार किया है, भ्रष्टाचारों पर रोक लगाई है। इससे पुराने ढर्रे पर काम करने वाली ठेकेदार लॉबी और कारपोरेट लॉबी को नुकसान हुआ। वे गडकरी को हटा करके पुराने समय की व्यवस्था फिर से लाना चाहते हैं। इसके बाद एक इसमें अवयव और है, बाहरी एजेंसियां। हाल में ड्राइंग रूम व सोशल मीडिया पर स्तर पर खुलासा हुआ कि एक बांग्लादेशी एजेंसी को भारत में फेक अकाउंट्स द्वारा गडकरी की छवि कमज़ोर करने का ठेका दिया गया। यह एजेंसी देश के भीतर माहौल बनाकर भारतीय राजनीति को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रही है। इसके बाद मीडिया भी इसमें एक आग लगाने का काम कर रहा है। पक्षपाती मीडिया, बायस्ड मीडिया। लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया भी कहते हैं, मोदी मीडिया भी कहते हैं। तो पक्षपाती मीडिया घरानों की भूमिका गुप्त रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। विरोधी समूह या कारपोरेट पैसा खर्च करके मीडिया अभियानों के तहत किसी नेता की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। झूठी खबरें फैलाना, अफवाहें फैलाना, रील्स वीडियो वायरल किए जाना। गडकरी के खिलाफ षड्यंत्र का विश्लेषण क्या निकलता है, इसका रिजल्ट। गडकरी की कई नीतियां, चाहे इथेनॉल मिश्रण हो या सड़क निर्माण हो, हमेशा राष्ट्रीय फोकस में रही है। अब दावेदार बड़ा हो तो उसके खिलाफ अभियान भी बहुत स्तरीय ही होते हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, नीति विरोध और वोट बैंक प्रभावित करने वाला। प्रधानमंत्री के संभावित चेहरों को कमजोर करना वर्तमान राजनीतिक कूटनीति का हिस्सा बन चुका है। परिवार विद्वेष और आंतरिक आपसी टकराव। ऋषिकेश, नागपुर और राजधानी दिल्ली में गडकरी के खिलाफ बेबाक बयानों ने कई बार पार्टी नेतृत्व को
असहज कर दिया है। भाजपा संघ नेतृत्व और गुजरात लॉबी से मतभेद हैं, कभी कभार ऐसे प्रकट होते हैं, वैसे ही उनके खिलाफ साजिशें की बात भी उठती रहती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उनको हटाने की मुहिम में शामिल रहे हैं। बदनामी फैलाने के साधन क्या क्या हैं? सोशल मीडिया है, अभियानों का संचालन है। गडकरी ने खुद कहा है कि सोशल मीडिया पर मुझे निशाना बनाने के लिए पैसे दे करके अभियान चलाया जा रहा है। फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं, हैशटैग बनाए जा रहे हैं, ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, मीम्स चलाए जा रहे हैं और ट्रोल आर्मीज का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ फर्म और विदेशी एजेंसियां भी अकाउंट चला रही हैं, जैसा कि हमने बताया अभी आपको। अफवाहें और रील चल रही हैं, भ्रामक वीडियो, संपादित इंटरव्यू और व्यंग्यात्मक मीम्स राजनीति में छवि कमज़ोर करने के लिए सबसे कारगर उपाय हैं। वायरल ट्रेंड्स, परिवार संबंधी आरोप और NHI कर्ज जैसे मुद्दे सार्वजनिक मंच पर उठा करके उनकी स्वीकार्यता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कानूनी लड़ाइयाँ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, सरकारी जांच बैठाने की बात मांग की गई थी। मीडिया डिबेट्स में लगातार मामले की चर्चा करना, इन सब का उद्देश्य गडकरी पर मानसिक दबाव बनाना था। बदनामी से लाभ, राजनीतिक और आर्थिक, क्या होगा इसका असर? भाजपा और सरकार के सफल मंत्रियों को बदनाम करने से विपक्ष को आगामी चुनाव में बड़ा लाभ हो सकता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव में जनता को भ्रमित किया जा सकता है। संसद के भीतर नेतृत्व कमजोर किया जा सकता है। भाजपा का आंतरिक संघर्ष भी इसमें एक रोल अदा कर रहा है महत्वपूर्ण रूप से, जिसके कारण संभावित दावेदारों की स्वीकार्यता कमजोर होती जाती है। पुराने गुटों का आर्थिक लाभ, यदि गडकरी के नेतृत्व में सड़क परियोजनाओं की पारदर्शिता बाधित होती है तो भ्रष्ट लाभी अपना वित्तीय लाभ फिर से स्थापित कर लेगी। गडकरी ने जो जवाब दिया है वह अब आपको बताते हैं। नितिन गडकरी ने स्वयं स्पष्ट किया है कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चल रहा है, यह सब नकारात्मक प्रचार है। उन्होंने कहा कि उनका दिमाग ही 200 करोड़ रुपए प्रति माह का है, वे पैसा कमाने के लिए गड़बड़ी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्ति घोटाले में इथेनॉल विवाद में कोई भी आरोप सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बार बार जनता के सामने पारदर्शिता और किसानों के हित की बात रखी है। नितिन गडकरी के खिलाफ षड्यंत्र और बदनामी अभियानों की राजनीति दरअसल बड़ी ताकतों का संघर्ष है। विपक्ष सत्ता संघर्ष में लाभ चाहता है, पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व इच्छाएं उन्हें कमजोर करना चाहती हैं। कारपोरेट और जरायम लॉबी आर्थिक रूप से फायदे में जाना चाहती है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग और फेक न्यूज अभियानों में बाहरी फर्म भी सक्रिय हैं। जनता धीरे धीरे सच्चाई समझ जाती है। गडकरी की कार्यक्षमता और नई योजनाओं ने देश की सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति ला दी है। जनता को बिजली, श्रमिकों को रोजगार और किसानों को फायदा पहुंचा है। ऐसे में सामयिक बदनामी के बावजूद उनका असली मूल्यांकन देश की जनता, मार्गदर्शक नेताओं और भविष्य की सरकारें ही करेंगी। हर बड़ा नेता, चाहे वह इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी हो या केजरीवाल हो, इस दौर से गुजरना जरूर पड़ता है। गडकरी की नीति, नेतृत्व, नवाचार और विरोधियों के लिए लगातार चुनौती उनकी बदनामी के पीछे की असली वजह है। सरकार, संविधान और न्यायपालिका बार बार यह साबित करते हैं कि लोकप्रियता और सख्त नेतृत्व कायम रहते हैं। नितिन गडकरी को बदनाम करने वाले कौन हैं, उन्हें इससे क्या लाभ है, यह एक सतत प्रश्न है जिसका जवाब समय के साथ और स्पष्ट होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, आपने देखा कि नितिन गडकरी जैसे प्रभावशाली नेता को बदनाम करने के पीछे कितने तरह के राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, कारपोरेट स्वार्थ काम कर सकते हैं। कभी मीडिया के जरिए, कभी सोशल मीडिया की अफवाहों के माध्यम से, कभी विपक्षी ताकतों की रणनीति के तौर पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन ऐसे समय में जरूरी है कि हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से प्रेरित होकर के सोचें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को समझें, सही जानकारी को आप प्रचार करें और झूठे प्रचार से सावधान रहें। नितिन गडकरी की ईमानदारी, विकास कार्य और पारदर्शिता
उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही उनकी विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नितिन गडकरी की छवि के विषय में आप क्या सोचते हैं। क्या वास्तव में यह बदनाम करने का अभियान है या सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें। और तथ्यों आधारित वीडियो के लिए हमें बार बार देखते रहें हमारे चैनल को। और अब हम आपको नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।